नमस्कार दोस्तों, मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसको कैसे आपको करना है, इस पर हमने वीडियो चूंकि पहले से ही बना दिया है। आई बटन पर उसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाके इसको वॉच कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा, और पहले भी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या लगता है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आज एक बार इसको रिमाइंडर मैं आपको कर दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर हमारे कमेंट आ रहा था कि सर ये बताएं कि कब ये आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। हम आपको वहां सूचित करते थे कि जब स्टार्ट होगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, मैं आपको सूचित कर दूंगा। एक दोस्तों को बताने से अच्छा है कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले भी हमने आपको बता दिया और आज भी बता रहे हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आधार यूसीएल के लिए सबसे जरूरी है आपके पास बैंक बीसी का होना। सीएससी के माध्यम से किसी न किसी बैंक का बीसी आपके पास होना चाहिए। उसके उपरांत ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको हमने पहले सूचित कर दिया था कि जब भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा इसको आप बनवा के पहले से ही रख लेंगे, और जब यह रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा आप तुरंत इसको कर देंगे। रजिस्ट्रेशन तो प्रारंभ है, यह कब तक होगा इसकी कोई सूचना नहीं है। बीच में मेंटेनेंस की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो, सभी संसाधन अगर आपके पास उपलब्ध हो, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका सीएससी आईडी ही बैंक बीसी कोड होता है। आप बैंक बीसी कोड के जगह पर अपनी सीएससी आईडी को फिल करेंगे। जिस बैंक से आपको बैंक बीसी मिला हुआ है उसको उसमें फिल करना होगा। उसके उपरांत आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर वही दें जो आपके आधार के साथ लिंक हो, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक लेटेस्ट यूआईडीआई के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि उसमें फिल करना होता है। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उसकी भी तस्वीर आपको उसमें देनी होती है। उसका भी फोटो क्लिक कर लेंगे, और आपके पास जो भी पूछा जाए वह आपको एस करना है। नो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आपको आधार यूसीएल का वर्क मिलने में काफी परेशानी होगा। जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं आप उसको निश्चित रूप से पहले ही उपलब्ध करके रख लेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं इसमें रजिस्ट्रेशन करके और आधार यूसीएल पर वर्क करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो हमको पूरी जानकारी है, और आपको भी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि आप इसको समझ सकें कि इसमें हमको क्या करना है। क्योंकि जब आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो हमें यह जानकारी नहीं होता है कि इसके लिए आगे हमको क्या करना है। मैं सब कुछ इसमें आपको बताऊंगा। आपके पास एक व्हील चेयर होना चाहिए, अगर है तो उसमें आप एस कर देंगे। उसके बाद मेन टॉपिक आता है आपका आधार यूसीएल जो कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का दिया हुआ है वही होना चाहिए। i5 होना चाहिए, 11th जनरेशन होना चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि हमारे पास जो लैपटॉप था एमआई कंपनी का, उसको हमने उसमें आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया। किन्हीं वजह से
जो है लैपटॉप हैंग करने की वजह से उसको हमने वापस कर दिया। अब वर्तमान में i5 7th जनरेशन हमारे पास लैपटॉप है, जिसमें मैं आपको यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। यह लैपटॉप आधार यूसीएल के लिए इसमें निश्चित रूप से वर्क होता है और यह इसमें काम करेगा। सबसे जरूरी होता है TPM 2 से ऊपर, TPM 2.0 या 2.4 आपके पास होना चाहिए। आपके लैपटॉप में अगर यह है तो निश्चित रूप से आपका आधार का सॉफ्टवेयर इसमें रन करेगा। अगर TPM 2 से नीचे है फिर आपको कोई दूसरा लैपटॉप परचेज करना होगा। एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए सिंगल, लेकिन उसमें भी आपको सावधानी यह रखनी है कि अब L0 चूंकि बंद होने जा रहा है, 30 जून तक यह बंद हो जाएगा, तो आपको L1 डिवाइस ही परचेज करना होगा। आपके पास पहले से है तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नया लेने जा रहे हैं तो आपको L1 ही परचेज करना होगा। सिंगल आइरिस स्कैनर होना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से ये आप जो भी हम बता रहे हैं आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आधार यूसीएल के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का इसके जो भी संसाधन हैं आपको लेना होता है। लैपटॉप अगर नया आप लेते हैं तो यह लगभग 57 से 60 हजार रुपए का मिलता है। अब फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर आप लेते हैं तो 3500 रुपए का मिलता है। फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहे आप मंत्रा हो या मर्क हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। रंगीन प्रिंटर होना चाहिए, इसको आप बाय कर लेंगे। यह आपका 12 से 15 हजार रुपए में अच्छा इंक टैंक का प्रिंटर उपलब्ध हो जाता है। एक मोबाइल फोन होना चाहिए, जो कि होता ही है, और लैपटॉप में वेबकैम लगा होना चाहिए। वेबकैम आप अलग से भी लगा सकते हैं। एक फॉर्म भर के आपको अपने स्टेट टीम को भेजना होता है, जिसको कंसेंट फॉर्म कहा जाता है। यह फॉर्म आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप यह कंसेंट फॉर्म को भरेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद वहां से आपको एक मेल आता है, जांच कर लिया गया है और इसमें सब सही पाया गया है। अब अगले प्रोसेस में आपको व्हाइट लिस्ट करानी होती है अपनी आईपी, जो कि इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। वीडियो सेक्शन में जब आप हमारे जाएंगे तो इसमें वीडियो हर टॉपिक पर आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे कि व्हाइट लिस्ट होने के बाद क्या होता है। पूरा हमने एक डिटेल में बताया है। उसके बाद स्टैटिक आईपी जब आप ले लेंगे और उसको व्हाइट लिस्ट करने के लिए मेल किया जाता है, गूगल फॉर्म भरना होता है, उसको भर के उसके बाद सेंड कर देंगे। यह आपका व्हाइट लिस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन, उसको जो है रजिस्टर्ड करने के लिए। तो इसके लिए आपको फिर एक गूगल फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म को फिल कर सेंड करते हैं। आपका नंबर आने पर यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और सबसे पहले आपका स्टैटिक आईपी को स्टेट टीम द्वारा वेरीफाई किया जाता है। आपका लैपटॉप लेने के बाद गूगल पर वह लोग सर्च करते हैं व्हाट इज माई आईपी, और उसके बाद आपने जो आईपी व्हाइट लिस्ट के लिए दिया है उनके द्वारा मिला लिया जाता है। अब होता यह है दोस्तों, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं जिस स्टैटिक आईपी को हमने दिया है उस पर उसको न देते हुए कोई दूसरा मोबाइल या ब्रॉडबैंड के द्वारा हम उस नंबर को वहां सेंड कर देते हैं, जो कि मिलाने के बाद मशीन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो जब मशीन रजिस्टर करानी हो तो सबसे पहले आप अपनी स्टैटिक आईपी चेक कर लीजिएगा। स्टैटिक आईपी के माध्यम से ही आपका रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई दूसरा देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। मशीन को रजिस्टर करने के उपरांत
लगभग 10 से 15 दिनों के बाद एक वेरीफायर के लिए आपको गूगल फॉर्म मिलता है। जो आपने ईमेल दिया है, ईमेल पर ही आपको ये सब मिलता रहता है समय समय पर कि अब आपको क्या देना है। वेरीफायर कोई रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, उसका जो है आईडी कार्ड वगैरह आप उसमें फिल करना होता है। जो भी उसमें पूछा जाएगा सब उसको फिल करेंगे, उसके बाद इसको सेंड करना होगा कि मशीन L1 प्रोसेस में चली जाती है। L1 प्रोसेस के बाद L2 होता है और आपका मशीन वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस पर आधार यूसीएल का डेमोग्राफिक अपडेट आप कर सकते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस है जिसको हमने आपको एक एक करके बता दिया है। अभी भी आपको कहीं कोई क्यूरी हो, कुछ जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.